हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सी लैंग्वेज में आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इनमरेशन इन सी। तो फ्रेंड्स, इनमरेशन इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ये आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है दैट कंसिस्ट ऑफ इंटीजरल कॉन्स्टेंट्स टू डिफाइन द इनमरेशन। कीवर्ड इनम इज़ यूज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इनमरेशन। तो दोस्तों, इनमरेशन इज अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो जब मैं डेटा टाइप आपको क्लासीफाई कर रहा था तो उसमें बताया था कि डेटा टाइप यूज़र डिफाइंड भी होते हैं। तो उसी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का एग्जांपल आपका है इनमरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनमरेशन एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि इंटीग्रल कांस्टेंट का को कंसिस्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य ये है टू डिफाइन द इनमरेशन। कीवर्ड इनम इज यूज्ड। तो दोस्तों, जो इनमरेशन है वो सी लैंग्वेज में इनम ENUM कीवर्ड के थ्रू डिनोट किया जाता है। ठीक है, डिफाइन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ कहीं भी आप ENUM देख लो, इनम लिखा हुआ, तो इसका मतलब इनमरेशन की बात हो रही है। इनमरेशन टाइप का डेटा है। ठीक है, इनमरेशन डेटा टाइप है जो कि एक यूज़र डिफाइंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका दोस्तों जो डिफाइन करने का तरीका है वो ये है इनम फ्लैग, फिर दोस्तों करली ब्रेस में कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3 डैश डैश डैश, कांस्टेंट n और करली ब्रेस आपका क्लोज, उसके बाद सेमी कॉलम। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इनमरेशन को डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो इनमरेशन एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि इंटीग्रल कांस्टेंट को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसको इसलिए इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि ये आपको डिफाइन करता है इनमरेशन को कीवर्ड इनम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आपने जो देखा कि इनम फ्लैग है, इसमें कांस्टेंट 1, 2, 3 और n तक कांस्टेंट का आपका सेट है। ठीक है, तो दोस्तों हियर नेम ऑफ द इनमरेशन इज फ्लैग। तो दोस्तों यहाँ पे जब मैंने डिफाइन किया तो इसमें जो इनमरेशन का नाम है वो क्या है? फ्लैग है। ठीक है दोस्तों, ये फ्लैग इस इनमरेशन का नाम है। एंड कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2 डैश डैश कांस्टेंट n आर वैल्यूज़ ऑफ टाइप फ्लैग। ठीक है दोस्तों, ये टाइप फ्लैग के एग्जांपल हैं। और दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट 1 इज़ 0, कांस्टेंट 2 इज़ 1 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, कांस्टेंट 3 आपका क्या होगा? कांस्टेंट 3 आपका 2 होगा, डैश डैश इस प्रकार से चला जाता है क्योंकि इंडेक्सिंग दोस्तों 0 से कर रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों जो आपका इनमरेशन है उसमें बहुत सारे इंटीग्रल कांस्टेंट होते हैं। उसमें से आपको वैल्यू जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, उसमें से एक वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इनमरेशन सी लैंग्वेज में इनम कीवर्ड से डिनोट की जाती है। ठीक है दोस्तों, इनम कीवर्ड यूज़ किया जाता है इनमरेशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू दोस्तों हमने एक एग्जांपल लिया सी लैंग्वेज में। 2 हेडर फाइल लगाई हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट आपकी कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमने डिफाइन किया इनमरेशन। तो इनमरेशन को डिफाइन करने का दोस्तों तरीका क्या है? इनम, उसके बाद इनमरेशन का हमने नाम लिखा। तो दोस्तों इनमरेशन का नेम क्या है? वीक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने जो डेज़ हैं वीक के उनको डिफाइन किया है करली ब्रेस में, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और क्लोज कर ली आपका ब्रेसेस और आपका सेमी कॉलन। ठीक है दोस्तों, तो वीक के जो भी डे होते हैं उन सभी मैंने इसमें वीक टाइप का इनमरेशन बनाया, उसमें मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों मेन फंक्शन कॉल किया, मेन फंक्शन लगाया। उसके बाद दोस्तों ओपन करली ब्रेस में हमने इनम वीक टुडे इनिशियलाइजेशन किया है दोस्तों। ठीक है, तो टुडे को हमने इनिशियलाइजेशन किया है जो कि वीक में डे है। ठीक है दोस्तों, और टुडे को असाइन कर दिया है वेडनेसडे। मीन्स दोस्तों टुडे को मैंने इनिशियल क्या कर दिया है? असाइन कर दिया है वेडनेसडे। ठीक है, और दोस्तों प्रिंटफ के अंदर मैंने लिखा है डे %d। उसके बाद दोस्तों डबल क्वाड क्लोज करने के बाद कॉमा डे +1। तो दोस्तों टुडे के पास वेडनेसडे है और मैं जो वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ वो टुडे +1। ठीक है, जो टुडे है उससे एक ज़्यादा निकल के आया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रिटर्न हमने लगा दिया गेट CH, उसके बाद रिटर्न फंक्शन, फिर आपका क्लोज करली ब्रेसेस बैलेंस कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता है कि 1 से अगर मान लो संडे की वैल्यू क्या आएगी? 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3। तो दोस्तों वेडनेसडे की वैल्यू 3 है, तो उसमें एक और ऐड हो जाए तो कितना हो गया? 3 + 1
3 + 1, तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 4। तो दोस्तों इस पूरे इनमरेशन जो प्रोग्राम मैंने बनाया इसकी वैल्यू हमने क्या प्रिंट करा रहा था मैं, डे +1, तो डे की वैल्यू वेडनेसडे यानी 3 थी, तो 3 + 1 4, तो इसका मतलब डे 4 आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आउटपुट विंडो में आपका डे 4 आंसर आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब दोस्तों है एक ये आपका इनमरेशन है जिसमें डिफरेंट इंटीग्रल कांस्टेंट होते हैं, उसमें पर्टिकुलर एक वैल्यू को प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें आता है कि वाई इनमरेशन इज यूज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, वाई इनमरेशन इज यूज्ड, ओके, वाई इनमरेशन इज यूज्ड। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनमरेशन क्यों यूज़ करते हैं, इसमें देखिए, इनमरेशन वेरिएबल टेक्स ओनली वन वैल्यू आउट ऑफ मैनी पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है दोस्तों, यही इसका लॉजिक है मेन, कि इसमें देखा मैं आपने कि बहुत सारी वैल्यूज़ थी, एक वीक में 7 डेज थे सभी, उसमें से पर्टिकुलर एक वैल्यू को आपने प्रिंट कर दिया। ठीक है, एक वैल्यू पॉसिबल वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका इनमरेशन का कंसेप्ट है। तो ये आपका इसलिए इनमरेशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यू आपके साथ एक इनमरेशन वेरिएबल टेक करता है, लेकिन एक ही वैल्यू को आपको पॉसिबल वैल्यू को प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, आप एक दूसरे प्रोग्राम से देख सकते हो, सैम्पल प्रोग्राम आपका है, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैंने सैम्पल प्रोग्राम ले रखा है, 2 हेडर फाइल लगाया मैंने, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट, दोस्तों मेन फंक्शन कॉल किया है, उसके बाद ओपन करली ब्रेस के बाद मैंने एक वेरिएबल लिया है आई। ठीक है, जो कि इंटीजर डेटा टाइप है। ये दोस्तों आई आपका इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, क्लियर दोस्तों, डेटा टाइप क्या होते हैं मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, कैसे इनको इनिशियलाइज़ किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये भी आप जान चुके हो। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया है इनमरेशन को, तो दोस्तों इनम ले लिया, और आप इनम का नाम क्या है, मंथ। ठीक है दोस्तों, ये मंथ क्या है, एक इनमरेशन का नेम है। क्लियर, अब इसके अंदर मैंने ले रखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 मंथ सभी ले लिए दोस्तों। ठीक है, क्लियर, तो आपका मंथ नाम का इनमरेशन है जिसमें सभी मंथ आपके ले रखे हमने हैं। उसके बाद दोस्तों क्लियर स्क्रीन मैंने यूज़ किया। अब दोस्तों मैंने एक लूप चलाया है, आई फॉर आई इक्वल टू जैन सेमी कॉलम आई लेस देन इक्वल टू दिसंबर और आई ++। तो दोस्तों जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मैंने एक लूप चलाया है, फॉर लूप। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट कर रहा हूँ %d/n और आई को। तो दोस्तों आई की वैल्यू कहाँ से, 0 से स्टार्ट होगी। जनवरी मैंने बताया था इंडेक्सिंग इनमरेशन में क्या है दोस्तों, 0 से स्टार्ट होती है, तो जनवरी आपका 0 पे आ गया, फरवरी 1 पे, तो इसी प्रकार से आपका दिसंबर 11th नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि 12 टोटल मंथ होते हैं एक। ठीक है, क्लियर, तो दोस्तों अब हम प्रिंट कर रहे हैं कि आई की वैल्यू, तो दोस्तों आउटपुट गेट ch लगा दिया और क्लोज कर ली, ब्रश के बाद आउटपुट विंडो क्या आएगा दोस्तों, पहले i बराबर 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से आपके 12 मंथ सभी स्कैन हो जाएंगे। आई की वैल्यू आई बराबर जैन से लेके आई लेस देन इक्वल टू दिसंबर तक चलती रहेगी। तो दोस्तों ये आपका पूरी वैल्यू आ जाएंगे, तो ये इसका आउटपुट विंडो है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा इनमरेशन के थ्रू। कोई डाउट दोस्तों हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट में आप लिख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इनमरेशन के बाद यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता है दोस्तों एक साथ मर्जिंग करना। ठीक है, तो यूनियन क्या है, ये इनमरेशन की तरह ये भी एक डेटा टाइप है। तो दोस्तों आ यूनियन देखिए ध्यान से, आ यूनियन इज़ अ स्पेशल डेटा टाइप अवेलेबल इन सी दैट अलाउज टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है दोस्तों, दैट अलाउज टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है एक यूनियन स्पेशल प्रकार का डेटा टाइप है, सी सपोर्ट करती है इसको, जो कि ये परमिट करता है कि आप एक ही मेमोरी लोकेशन पे अलग अलग तरह के डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला है यू कैन डिफाइन अ यूनियन विद मैनी मेंबर्स बट ओनली वन मेंबर कैन कंटेन अ वैल्यू एट एनी गिवन टाइम। दोस्तों इसका मतलब है कि आप एक समय पर एक से ज़्यादा मेंबर यूनियन के अंदर डिफाइन कर सकते हो, लेकिन एक समय पर एक ही मेंबर एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक समय पर यूज कर सकता है या कंटेन कर सकता है। ठीक है,
अगला दोस्तों है यूनियन प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पज़। तो दोस्तों यूनियन ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सी लैंग्वेज में कि आप एक समय पर सेम मेमोरी लोकेशन को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मेमोरी का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है यूनियन के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों बात करते हैं डिफाइनिंग अ यूनियन। यूनियन को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो इसका सिंटेक्स दोस्तों क्या है। सबसे पहले मैंने यूनियन और यूनियन का नेम आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है। उसके बाद दोस्तों ओपन करली ब्रश, फिर मेंबर 1 मेंबर 2, इस प्रकार से आपको मेंबर n तक डिफाइन कर देने हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपको क्लोज करली ब्रश लगाना है। क्लोज करली ब्रश के बाद वेरिएबल का नाम आपको लगा देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेमीकोलन। तो इस प्रकार से पूरे ये आपका यूनियन का दोस्तों सिंटेक्स है। ठीक है, इस प्रकार से सिंटेक्स को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, क्लियर। ये आपका दोस्तों पूरा सिंटेक्स है इसका, यूनियन, उसका नेम, फिर ओपन करली ब्रश, मेंबर 1 मेंबर 2 मेंबर 3 डैश 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 मेंबर n, उसके बाद दोस्तों क्लोज करली ब्रश, फिर मेंबर आपका वेरिएबल नेम लिखना होता है। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है। ठीक है, अगला दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों यूनियन के बारे में आप यहाँ भी देख सकते हो थोड़ा। यूनियन इसको आल्सो बोलते हैं डेराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, जो कि मैंने बताया ये नोट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनियन किस प्रकार का डेटा टाइप है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि यूनियन किस प्रकार का डेटा टाइप है। ठीक है, प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है या यूजर डिफाइंड है, किस प्रकार का। तो दोस्तों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूनियन आर कंसेप्चुअली सिमिलर टू स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों स्ट्रक्चर की तरह बिल्कुल है आपका यूनियन। ठीक है, द सिंटेक्स ऑफ यूनियन इज आल्सो सिमिलर टू स्ट्रक्चर। बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह यूनियन भी आपका डेटा टाइप है। द ओनली डिफरेंस इज़ इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। तो दोस्तों स्ट्रक्चर और इस यूनियन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस स्टोर करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, स्टोरेज करने का तरीका अलग अलग है, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर में जो कमियां थी उसको यूनियन ने रिमूव कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इन स्ट्रक्चर ईच मेंबर हैज़ इट्स ओन स्टोरेज लोकेशन वेयर एज ऑल मेंबर्स ऑफ यूनियन यूजेज अ सिंगल शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, सिंगल शेयर्ड मेमोरी लोकेशन विच इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इट्स लार्जेस्ट डेटा मेंबर। तो दोस्तों यूनियन और स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर में हर मेंबर अपनी मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है, जबकि यूनियन में आपका यूनियन के अंदर जो मेंबर का साइज़ सबसे ज़्यादा होता है वो पूरे यूनियन का साइज़ कहलाता है। ठीक है, मीन्स अलग अलग मेंबर की मेमोरी काउंट नहीं की जाती है। ठीक है, आप देख सकते हो एग्जांपल के थ्रू। दोस्तों स्ट्रक्चर का ये आपका सिंटेक्स है। मैंने तो स्ट्रक्चर को दोस्तों स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू डिफाइन किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्ट EMP, तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया एम्प्लॉय नाम का, ओपन करली ब्रश, फिर दोस्तों x एक वेरिएबल मैंने कैरेक्टर टाइप का डिफाइन किया है। तो इसका साइज दोस्तों सपोज मैंने माना 1 बाइट है। ठीक है दोस्तों, कैरेक्टर का साइज 1 बाइट होता है। मैंने एक फ्लोट वैल्यू असाइन की y वेरिएबल लिया है, तो दोस्तों इसका साइज होता है 4 बाइट। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसको क्लोज करली ब्रश के थ्रू क्लोज कर दिया और एक इसका स्ट्रक्चर एलिमेंट मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें हम मेमोरी, टोटल स्ट्रक्चर में मेमोरी कितनी यूज हो रही है, तो दोस्तों x 1 बाइट ले रहा है, y आपका 4 बाइट ले रहा है, तो पूरा स्ट्रक्चर जो वेरिएबल की वैल्यू दोस्तों है वो 5 बाइट यूज होगी। ठीक है, मेमोरी पूरी ऑक्यूपाई कितना करेगा, टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड 5 बाइट। ठीक दोस्तों, इस एग्जांपल से आप क्लियर समझ में आ जाएगा आपको कि स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपने स्ट्रक्चर में देखा कि 5 बाइट इस मेमोरी स्टोरेज यूज हो रहा है, जबकि दोस्तों यूनियन के केस में देखिए, यूनियन के केस में यूनियन एम्प्लॉई मैंने डिफाइन किया, यूनियन का नाम क्या है एम्प्लॉई। दोस्तों ओपन करली ब्रश लगाया, उसके बाद मैंने x कैरेक्टर डिफाइन किया, x वेरिएबल को कैरेक्टर डिफाइन किया है, तो ये x 1 बाइट लेगा। y दोस्तों फ्लोट लिया सेम, तो ये 4 बाइट लेगा। उसके बाद दोस्तों क्लोज करली ब्रश के थ्रू नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया और आपका सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो दोस्तों मेमोरी इसमें कितनी यूज होगी ये देखिए ध्यान से। दोस्तों 1 बाइट तो x ने लिया क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप है, और 4 बाइट y ने लिया क्योंकि ये फ्लोट बाइट है। ठीक है, फ्लोट आपका डेटा टाइप है। ठीक है, तो एक फ्लोट 4 बाइट लेता है। तो दोस्तों x और y दोनों कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, तो इसमें दोस्तों मैंने क्या बोला था, यूनियन
कि टोटल जो साइज होता है वो सबसे बड़े वेरिएबल जो उसमें ऐसा वेरिएबल जो सबसे ज़्यादा मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है वही पूरे यूनियन की मेमोरी लोकेशन हो जाती है बस। तो दोस्तों इसमें x की 1 बाइट, y की 4 बाइट, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है? y की 4 बाइट है। तो दोस्तों 4 बाइट जो मेमोरी लोकेशन है इसी में पूरा यूनियन एग्जीक्यूट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस बिटवीन यूनियन और स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको पूरा पॉइंट क्लियर समझ में आए, आपका कंसेप्ट समझ में आए। इसलिए जो नोट्स बने मेरे द्वारा हैं उनको तुरंत स्कैन करके आपको वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ बोर्ड से। और इस पर लेक्चर मेंटेन करने में बहुत टाइम यूज होता है, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट अपनाया है। बस आपको क्या है, रिलायबल कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, अच्छे से समझ में आना चाहिए, यही मेन मोटिव है, ठीक है। तो दोस्तों टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर यूनियन इज 4 बाइट। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लो दोस्तों, दो सेम प्रकार के मेंबर हैं, तो इन केस ऑफ यूनियन केवल 4 बाइट यूज होती है, जबकि टोटल मेमोरी स्ट्रक्चर के लिए 5 बाइट यूज हो रही थी। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो स्टोरेज आपका एलोकेट्स स्टोरेज इक्वल टू लार्जेस्ट वन, ठीक है। तो पूरे यूनियन का जो स्टोरेज है वो लार्जेस्ट मेंबर के बराबर होता है बस, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट ऑल्दो अ यूनियन में contain many members of different size types, it cannot handle all the members at the same time. A union is declared using union keyword, ठीक है। तो एक यूनियन को यूनियन कीवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, डिक्लेयर किया करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दोस्तों लेते हैं यूनियन का। तो आई होप कि आपको ये क्लियर में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या है, यूनियन को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्या लिमिटेशन थी आपकी स्ट्रक्चर की कि यूनियन को लाना पड़ा, ठीक है। बाकी आपका डिक्लेरेशन और पूरा कंसेप्ट सेम है। तो दोस्तों एक अलग आप एग्जांपल लेते हैं, एक यूनियन स्टूडेंट नाम का मैंने यूनियन लिया है, एक यूनियन का नाम है स्टूडेंट, ओपन करली ब्रेस के बाद मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया एज, ठीक है। एज एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक मैंने एरे लिया है नेम, उसमें उसका साइज़ है 10 जो कि करैक्टर टाइप का है। उसके बाद दोस्तों हमने एक परसेंटेज नाम का वेरिएबल लिया है जो कि फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्लोज करली ब्रेस के बाद मैंने जो यूनियन वेरिएबल था एस उसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। उसको डिफाइन कर दिया एस नाम के वेरिएबल से, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये आपका इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हो यूनियन को, ठीक है। इसमें आप हर चीज़ देख सकते हो ध्यान से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से इसका पूरा कैसे डिक्लेयर किया जाता है बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में डिफरेंस। आप जो भी कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हो, हम उसको तुरंत इमीडिएट रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई आपको कंसेप्ट समझ में ना आया होगा तो वो लिख सकते हो। तो इसी तरीके से वीडियो आप देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट कोचिंग सेंटर से टच में नहीं हैं उनके वो भी इस प्रकार के कंसेप्ट को समझें, ठीक है, ताकि वो एजुकेशन के फील्ड में अच्छा कर सकें, ठीक है। तो यही मोटिव मेरा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।